में उलझ रहा मैं आई, सतगुरु कृपा कीजिए जो मुझे पाए। भव सागर है अगम अपारा, तुम बिन कौन उतारे पारा। तर्जुमा बोला करो। बंदे तू कर बंदगी तब पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। बंदो श्री गुरु पद कमल सच्चिदानंद स्वरूप, जग तारण कारण प्रगटे सतगुरु सत्य कबीर बोलो गुरु साहिब की जय। बंदी छोड़कर कबीर साहिब की जय। हमारा आत्मा की जय। शक्ति बढ़ना। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे देखते हैं वीडियो। तो साहब शुरू करते हैं। ईश्वर शक्ति जहाँ विशेषा और कुल वह ज्ञान लिखो पुन जैसा, पानी से अति पतला हुई और धुआं से बारीक है सुई। चलन माही पवन से जोरा और सेकंड माए करत बहु गोरा। कठोर माए ब्रज से दूना और कोमल जो माखन से होना। ऐसा तत्व पहचानो योगी और सोई पुरुष बड़ा जग होगी। एक ही पल ठहरत ना सोई और अब जो कोस जात से जोड़ी। कहने का मतलब ईश्वर शक्ति वहाँ जहाँ विशेष रूप से काम कर रही है, वह थोड़ा यह लिखा जाता है कि वह एक ऐसा महान शक्ति है, बारीक सूक्ष्म तत्व है। वह पानी से भी बहुत बारीक पतला है और धुआं धुंध से बहुत सूक्ष्म है। चलने में पवन से भी अधिक वेगमान है कि एक सेकंड मात्र में अब जो कोस आता जाता है, कठोरता में वज्र से भी अधिक कठिन है और कोमलता में माखन से भी अधिक कोमल है। ऐसे तत्व को योगी पुरुष जान सकते हैं। वह पुरुष जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं और वह तत्व एक क्षण मात्र ठहरते नहीं हैं, यानी स्थिर रहते नहीं, घूमते ही रहते हैं। वो स्थिर नहीं रह सकते, एक मिनट में पहुंच जाएंगे। तो क्या बोला है? हाथ से कर्म बिन करे करही, हाथ से कर्म बिन कर करही और बिन पग चले पग से तरही। मस्तक शोभा बहु जो आई और बिना भाल ब्रह्मांड शोभाई। शब्द श्रवण बिन कान से सुनही, आँख से रूप नैन बिन गुनही। नाक से श्वास लेत दिन राती, गंध सुगंध परखत बहु भांति। बिन नाक श्वास जो लेता और नासा बिन परखत सब जीता। कहते हैं देखो ये क्या कहा है उन्होंने, ये तुम जो करते हो, पहली बात तो ये आ गई ईश्वर शक्ति जहाँ विशेषा, कुछ वह ज्ञान लीजिए पुन जैसा, कि पानी से अति पतला होई और धुआं से बारीक है सोई। चलन माही पवन से जोरा और सेकंड माए फिरत बहु चोरा। कठोर माही ब्रज से दूना और कोमल जो माखन से होना। ऐसा तत्व पहचाने योगी और सोई पुरुष बड़ा जग होगी।
सोई पुरुष बड़ा जग होई, मतलब जग में वही बड़ा होगा पुरुष। एक ही पल में ऐसा तत्व पहचानत जोगी, और सोई पुरुष बड़ा जग होई, और एक ही पल ठहराता नहीं, एक ही पल ठहरत ना सोई, और अब जो कोस जात ते जोही। एक पल ठहरता नहीं है और कोसों में पहुंच जाता है। क्या है वो? मन भी हमारा 1 मिनट नहीं ठहरता। अरे भाई बैठे हैं हम, हाथ पैर चल रहे हैं हमारे और सारे काम हो रहे हैं, है ना उसकी शक्ति। हाथ चल रहे पैर जाओ पाओ के लेकिन काम। चलाने वाला कौन है? ऊपर का है ना, ईश्वर शक्ति विशेष है। जहाँ विशेषा और कुछ ज्ञान लुको पुण्य जैसा, लिखने वाला कह रहा है ऐसी शक्ति है परमात्मा की। लेकिन मैं लिख रहा हूँ थोड़ी सी, कि तुम जो हाथ से काम करते हो वो बिना हाथों से काम कोई करते हो। शांति कर सकता है। तुम नाक से सूंघते हो, वो बगैर नाक की सुगंध ले रहे हैं। और तुम पैरों से चलते हो, वो बगैर पैर चल रहे हैं। कैसा ज्ञान बताया है कि धुआं, पानी से पतला और पवन से झीना, धुआं से झीना, ऐसा ज्ञान है। अब कितना वो हो क्या गया, समझ में आ रही है? बिल्कुल मतलब देखो ना, धुआं से भी ज्ञान ज्ञान का और है पानी से साहब भी में, पतला। एक राई के 20 भाग करो, हम्म, और 20 के भी 20 करो, और 20 में से फिर आधा करो, और आधे में कुछ ना, फिर रह क्या गया? यही चीज ही है हम्म। कि कुछ भी नहीं है। पानी से पतला और धुआं से महीन, पवन से जीना। पवन से जीना, ऐसा ज्ञान। इस ज्ञान को कोई कोई संत जानते हैं। हाँ तो जो करते हैं अनुभव। तो क्या कहा है उन्होंने कि हाथ से कर्म बिन करे कराई, हाथ से कर्म बिन करे कराई, इतना बड़ा उन्होंने हाँ। लिख दिया। बिन पग चले अब पग से तरही, मस्तक शोभा बहु जो आई, और बिना भाल ब्रह्मांड शोभाई, बिना भाल ब्रह्मांड शोभाई, शब्द श्रवण बिन कान से सुनही, आंख से रूप नैन बिन गुनही, नाक से श्वास लेत दिन राती, और गंध सुगंध परखत बहु भांति। और उनके क्या है, तुम नाक से श्वास लेते हो दिन रात, और सुगंध गंध परखते हो कि आज इसमें खुशबू आ रही है, आज इसमें बदबू आ रही है, आज हम ऐसे वैसे जो भी कुछ है अपने नाक कान से सुनते हो। और बिना कान श्वास जो ले, बिना नाक श्वास जो लेता, और नासा बिन परखत सब जेता। कहने का मतलब उनका यह शक्ति तत्व हाथ से कार्य करते हैं, और हाथ के बिना भी अनंत कर्म करने से शक्तिमान हैं। पग से वे चलते हैं, और पग के बिना भी अनंत कोष तक चल सकते हैं। मस्तक की शोभा अतो दिव्यमान है। क्या कायम की? मस्तक की शोभा दिव्यमान है, और वह अनंत शक्ति मस्तक हीन सकल ब्रह्मांडों को दिए हैं, दिव्यमान है, और वह अनंत शक्ति मस्तक हीन सकल ब्रह्मांडों को दिव्य शोभा देते हैं। क्या कहा? अनंत ब्रह्मांडों को अपनी शोभा देते हैं। कर्ण से सब शब्दों को श्रवण करते हैं, और वे कर्णहीन सकल ब्रह्मांड के अनंत शब्दों को श्रवण करते हैं। बिना कान के ज्ञान ही यही है। श्रवण करते हैं। बिगर कान के वो अनहद की ताना हमें सुननी है, और जो कान से सुनोगे वो अनहद की तान है, वो उसकी है कालनी। और जो शब्द हमारा हो रहा है वो बहुत झीना हो रहा है, बहुत शांति से
और बहुत रात में सुनाई आ सकता है, दिन में। उस शब्द को सुनने में ये उसी के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं। फिर कहा है ब्रह्मांड अनंत शब्दों को श्रवण करते हैं और नेत्रों से देखते हैं, और नेत्रहीन वे सकल चीज वस्तुओं को देखते हैं, और नाक से धरणीय से श्वास लेते हैं, और जो हमारी धरणीय चलती है ना, उससे सांस लेते हैं और नाक से नहीं लेते। और नेत्र से देखते हैं, और नेत्रहीन वे सकल चीज वस्तुओं को देखते हैं, और नाक से धमनियों से श्वास लेते हैं, और सुगंध की यथा योग पारक करते हैं, तथा नाक के बिना वे श्वास ले सकते हैं, तथा गंध सुगंध भी परख सकते हैं। भोजन पान मुख द्वारा करहे, बिन मुख सब हिन स्वाद, और बोलत आनत से पुनि, बिन मुख बोलत शब्द। फिर शब्द का झंकारा होगा, वो शब्द तुम्हें सुनाई देगा। क्या शब्द है वो? सार शब्द। तब तुम्हें पता चलेगा कि सार शब्द चाहिए। गलत कह रही? क्या समझ में आई? वह शक्ति भोजन पान मुख से करते हैं, और मुख के बिना भी सब कुछ खा जाती हैं, तथा मुखार बिंद से बोलते हैं, और मुख के बिना अनंत शब्द प्रकट कर सकते हैं। क्या मुख से प्रकट करा था साहब ने शब्द? ये मुख से करे जो 16 शब्द, ये तो कह रहे हैं वो मुख तो से, खैर उनको एकदम मुख से भी करते हैं और बिगर मुख के कर सकते हैं। वो तो मुख से हम तुम करते हैं। उपजी हाँ। लिखते गए, हाँ, आती रही। और जो 16 सूक्त तो खैर उन्होंने बिना ही उसके करे ये थे। नहीं साफ लिखा है ना, हम्म। मुख के बिना भी सब कुछ खा जाते हैं, और मुखारबिंद से बोलते हैं, और मुख के बिना अनंत शब्द प्रकट कर सकते हैं। मुख के बगैर सब कुछ खा जाते हैं। क्या खा जाएंगे? समझाओ क्या ये मतलब? परमात्मा की भी बात कर रहे हैं, हाँ। कोई बिड़ला संत की भी कर रहे हैं। बिड़ला संत हाँ, है कि भूख भाई। प्यास कुछ नहीं, और सांसें नहीं चल बिड़ला ही रही, कोई। और ये वो क्या बताया ये- नाभिका भी। हाँ, ये है परमात्मा की बात, लेकिन किसी संत ने हाँ उजागर करी है, उन्होंने ये बातें लिखी हैं। लिखिए। ये है बताया गया परमात्मा ना। की हाँ। बात है, बिगर हम्म, कान से वे सब सुनते हैं। सुनते हैं। तो ईश्वर तुम कितनी विशेष कृपा है। हाँ। हाँ। बोला गया ना, ये हाँ। कृपा होती है शुरू में बोला ना, ईश्वर शक्ति विशेष जहाँ जहाँ विशेष रूप हाँ। से काम करती है। जहाँ जहाँ हर जगह। तो हर ये जगह तपसी नहीं। साहब ने तो भूख प्यास सब त्याग कर और ये बिल्कुल, लिखा। बिल्कुल। हाँ, उनको भूख लगेगी कहाँ से? वो ये नाक से ऐसे उनके- सांस भी अब नहीं वो लेते। क्या बोला है? बिगर पेट के वो इससे पाचक रसे, देखो, हम्म, उनकर कोठार पेट है सोई, उनका कठोर कोठार हम्म, पेट है सोई, पाचक रसे बनत ते जोही, सब ब्रह्मांड पेट उन केरा, और सब साकार पचत ते बोरा। इंद्रियां बिना जो उत्पन्न करे, शक्ति अनंत समझ बुद्ध सारे, और चरणन को हुक्म जस दीना, और वैसे ही पग पड़त ही चीना। बिन चरण को चौदिस ध्यावत, अनंत ब्रह्मांड पल में जे जावत। बिना ही पैरों को चारों दिशाओं में घूम जाते घूम हैं। जाते हैं। तो संत तो नहीं घूम सकते, लेकिन ईश्वर शक्ति हो तो उनकी सुरता हर जगह घूम सकती है। हाँ, तो वही तो बात बताई है ना, जब उनकी उनकी कृपा सुरता होती है। हर जगह घूम सकती है। वो विशेष वहाँ कृपा। बैठे बैठे कार्य कर सकते हैं। जैसे पीछे अपने बताया तो गुरुजी, था। अपने गुरुजी भी ध्यान दे देते हैं। बिल्कुल देते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आजकल उनका- उनका दिमाग थोड़ा परेशानी में है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। गांव में रह रहे हैं आजकल, वो थोड़ा घर की बात है, अपनी कोई भी बात हो, तो इसलिए अब तो कुछ नहीं है। जब पहले हम ग्रंथ पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते में मतलब हमारी तुम्हारी कोई बात लाख हो गई, तो वहीं से फोन आता है, क्या तुम ग्रंथ पढ़ रहे हो या लड़ाई कर रहे हो? सारी बातें उन्हें सुनाई पड़ती हैं।
हाँ बहन भी तो बैठती थी, सुनते नहीं थे आप भी तो फिर। ये तो सुनती है उनकी बात। हाँ वो सुन नहीं थी। हाँ तो पीछे बताया तो गया वो राम हाँ। से ये सबने जिस पे शक्तियों की ईश्वर जागृत कृपा करी, हो हाँ, जाती है वो हाँ, सब कुछ जान जाता है जान जाता कि है। तुम घर में क्या कर रहे हो। एक दफे सुमन को बोला कि तुम 4 बजे क्या कर रहे थे। साहब ने बोला सुमन यहाँ आओ, अब 4 बजे क्या कर रहे थे, सच्चाई बोलो। हाँ बोल दी थी। ये भी बहुत तेज कुछ है तो पहुंचे हुए सुनते हैं, लेकिन वही बात है ना कि बुढ़ापा ऐसा होता है। गृहस्थी में थोड़ा कुछ रह गृहस्थी के में ना रह शोक करके व्याप्त है। बस। सब व्याप्त है। बताओ संतों को व्याप्त तो हमें नहीं व्यापेगा। अरे नहीं हम व्याप्त। करते तुरंत क्या कोई है? जरा सा कहते ही तुरंत हाँ बिल्कुल मन हाँ अंदर हो जाता है। आता हो जाता, खलबली ठेस लग मच जाती, जाती खलबली है। मच जाती सही है। बात है। और कोई दुखी सुखी होता है ना तब भी हाँ। खलबली मच जाती है कि वो दुखी नहीं होना चाहिए। सब अब अच्छे हुए हैं अभी। हाँ अभी नहीं कर हाँ ये तो कर ही ले दो, ये लाइन ये कर लो फिर। हाँ वैसे तो कली वाला है, थोड़ा सा हाँ, पड़ा है हाँ। बस ये अंतर। बस कल ये वाला पड़ा ही है। अंतरिक्ष वाले। पर इनको ही ग्रहण कल करना वाला ही हमें, है, कई कई बार जब जाके तब जाके बैठेगा। बैठेगा। हाँ, सही है। देखो जी हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ मत करो, तुम प्रेम रखो, बस खाली प्रेम। प्रेम और विश्वास विश्वास। इन दो प्रेम पे और गाड़ी विश्वास। चला। साहब ने क्या बोला है, मेरे को कान डूड़े बंदे, मैं तो तेरे पास और खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पलवर की तलाश। विश्वास हो तो। और साथ में सत्यता, सत्यता रहनी बिल्कुल सही चाहिए। कह रही है वो। सत्यता सत्यता तो पहले पहले रहनी चाहिए। सत्य बोलोगे वही साहिब हाँ। को ग्रहण होगी। झूठ बोलोगे तो जितनी सत्य बोलिए, जितना कमाई करिए, 1 मिनट में क्या बोला उन्होंने, 1 मिनट में वो अनंत ब्रह्मांडों में पहुंच जाती है। तुम्हारी जितनी भी कमाई करी सब तो भाई झूठ किससे बोल रहे हैं? अपने आप से बोल रहे हैं। अपने आप से उनसे बोलो, तो अपने आप को सफाई धोखा- दे देंगे, मगर वो तो जान रहा अपने है ना आप सब को कुछ। धोखा दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दे सही बात, बिल्कुल सही विश्वास बात। राइट नहीं बात है। है ये। इसलिए झूठ अपने आप को बोलते हैं। धोखा दे रहे हैं, दूसरे का तो उद्धार कर रहे हो। हाँ सही दूसरा बात तो है। मान जाएगा भाई सही चलो बात सच है। बोल रहा दूसरे है, को उसे बुराई पता कर नहीं है। रहे हो, हाँ, उसका उद्धार हो रहा है, लेकिन तुम अपने आप को अपने आप को खराब कर रहे हैं। भयंकर हाँ उसमें डाल रहे हो, जो तुम्हारा और कभी अपना आप ही कमाई है महसूस हो वो जाता है हम्म। कि हम तो झूठ बोल रहे। तो अब आत्मा नहीं बताती हम झूठ बोल रहे हैं, हाँ सही बात है। लेकिन क्या है, सामने अरे वाला- कौन देख रहा है, हाँ कौन देख लेकिन रहा है? ये सब देख रहे हैं। हाँ ये सब 1 मिनट में सब कुछ जान लेती हैं, पवन की तरह हवा में उड़ के चले जाते कह हैं। तो गए हाँ। बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना मुंह के सब कुछ कर रहे हैं, तो कहाँ नहीं पहुंच सकते? कहाँ नहीं चारों पहुंच दिशाओं सकते? में चारों कहीं नहीं दिशाओं पहुंच में। सकते हैं। सब ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। कहीं अब देख सच्चे संत देख रहे हैं, बैठ के हम क्या कर रहे हैं? आचार्य साहब देख ना रहे होंगे क्या कर और रहे एक हैं? दिन तो मैं पहुंच गई भाई सपने में, बड़े 1 हफ्ते। बड़े। हाँ है। और पता नहीं क्या खाना सा लिया, भंडारा सा दिया, तो मैं कह रही मैं कि इसको खा लेते हैं। मैं दीदी से कह रही कि आप भी खा लो, कि हाँ बहन खा लें, फिर टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ऐसा मैंने देखा और आचार्य साहब को देखा, वहीं आश्रम में नजर देखा। डालते हैं भाई हाँ, वो, बहुत वैसी बात नहीं। 1 हफ्ता हो गया जब देखा मैंने। पहले तो सारे संत जो भी हो रहा है तिमारपुर में, राजा राम के देवतनी पे पूरा भंडारा नहीं होता हो आपके जाता। आपके ये जो क्या चाचा तो लगते हैं? कल आए हैं वो, बड़े पापा कल आए बख्तापुर वाले, एक्सपायर आपको हुए थे जब मिले? देवतनी पे तो हुए थे। बख्तापुर वाले कल आए, आपको मिले? नहीं 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 वो तो खड़े खड़े आए थे जरा देर के लिए। अच्छा आए वही तो वो- वाले चतर सिंह जी। अच्छा अच्छा। चलो हमें बुला लिया करो दीदी, थोड़ी अरे देर वो के लिए आए थोड़ी तो। देर के लिए आए थे, कोई चले गए। काम नहीं के ना लिए। मिल पाई, आ भी ना पाओ, ये भी ना मिल पाए, मैं ना मिल कोई भी ना मैं मिल आऊं जब तक तो वो चले गए। भाई कल मेरे भी दर्शन नहीं थे, नहीं तो ज्यादा कर हो जाते हैं, मेरे सामने पड़ता है, सामने बैठती हूँ मैं दरवाजे में से। शायद साहब, हाँ। उत्पन्न स्तर प्रलयकारा अनंत प्राणी में व्यापी सारा, और सब जीवों का कार्य जो हुई, शुभ अशुभ जानत है सुई। इनकर लेखा इनकर लेत जो तेई, और शक्ति अगम भरी है जेही। शक्ति अचिंत समझ ना आवे, अगम अपार कोई पार ना पावे। गगन मंडल में बैठा सोई, और सब ब्रह्मांड में व्यापा सोई बोही। कहाँ बैठा है?
सब ब्रह्मांड में गगन मंडल में बैठा सोई और सब ब्रह्मांड में व्यापास वही। कहने का मतलब गगन मंडल में बैठा है और सब ब्रह्मांडों में वो व्याप्त है, सब ब्रह्मांड सब में व्याप्त है। अनंत ब्रह्मांडों का उत्पन्न करने वाला और स्तर रखने वाला तथा प्रलय करने वाला वे महान शक्ति अनंत प्राणियों में ध्यावत है। अब बताओ, परमात्मा तुम ही हो यहाँ तो। क्या कहा इन्होंने कि सब प्राणियों में ध्यावत है, व्यापत है। व्यापत है। सब प्राणियों में वो व्यापत है, सब कुछ प्राणी कर सकता है। अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला और स्तर रहने वाला तथा प्रलय करने वाला वो महान शक्ति अनंत प्राणियों में व्याप्त है। सकल ब्रह्मांडों के सब जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को वे जानते हैं और उनका लेख वे लेते हैं। ऐसी अति दिव्यमान अंतरिक्ष शक्ति अनंत बलयुक्त है, उसकी शक्ति अचिंत्य है, अतः वो चिंतन में आती नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है। वे अगम अपार हैं कि जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। वे गगन मंडल में एक रूप से बैठे हैं और ब्रह्मांडों में व्यापक हैं। एक बंदा है, वो एक ब्रह्म वहां भी बैठा है और सब में व्यापक है। क्या चीज है? ब्रह्मांड में बैठा है और सब में व्यापक भी है। वो तो परमात्मा ही है और कौन है? तो सूरज भी तो एक ही है, सारे में रोशनी दे रहा है, सारे उसकी में। किरणें फैली है। बस बस। और ना कभी वो आता ना चेतन कभी तो नहीं उगता, ये तो उन धरती इच्छा सब होन, लगाती है। उन इच्छा सदा एक सब समान होत है। जो सदा ही और नव जल थल के माय देव दैत्य के ऊपरे केवल वर्णन जाए। क्या कहा है? देवल देते उन इच्छा सब होत है जो नव जल थल के माय और देव दैत्य के ऊपरे ते ही बल वर्णन जाए। नव जल थल में आकाश पाताल में लोग ये हाँ, तीनों को होता है। सब में। नव जल थल में जैसे चेतन सब में है, हाँ, ऐसे ही उनकी सूर्य इच्छा में भी से है। ही नव जल तथा पृथ्वी में सब कुछ होता है। उनकी इच्छा से नव जल तथा पृथ्वी में सब कुछ होता है। देव दैत्य आदि के ऊपर वह शक्ति व्याप्त है। उनका संपूर्ण वर्णन करने से में कोई समर्थ नहीं है, उनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। तो फिर क्या कहा है साहब कि 84 में श्वासाधारी और सबको नचावत जो नर नारी, लग 84 पुन सब आही और सब गट बसा रूप वही ताही। कर्म शुभ अशुभ जीवों का हुई और वो ही जान कर फल देवे सोई। आगे ना वो बात कि ऐसा पुरुष तुम्हारे घटमाही, उनको तुम पहचानत नहीं। कोई दूसरा दे रहा है क्या? मैं करता मैं भोगता मैं ही करने हाथ और जसासा तसवासा अंतमता, जैसे इसका कर। तो इन्होंने क्या बोला है कि 84 में जो सकल श्वासधारी नर नारी हैं और जीवात्माओं को ये अंतरिक्ष शक्ति तथा अंतरिक्ष शक्ति नचा रही है, अर्थात सबके घट में वह शक्ति सत्य विद्यमान है, तत्व विद्यमान है, यानी निवास करते हैं और सकल जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को जानकर उनका फल देते। फिर भी वे सबसे अलग हैं या शुद्ध
हैं, ऐसे पुरुष परम पुरुष अपने घट में ही निवास करते हैं, उनकी अपने को पहचान नहीं है। ये है ज्ञान, इनकी पहचान करनी है। कैसे पहचान नहीं कि अनंत रूप उन कर से होई, और कोहिक देख सकत ना कोई। उनसे मित्र करो तुम जानी, और तो तुम सुखी होए ते मानी। सब कुछ उनके हाथ में आई, और बंधन मोक्ष वही ते वाही, वही ते वाही। सब कुछ सबे कर्म बड़ उनकर भयऊ, और यही ज्ञान ज्ञान ते गयऊ। यही ज्ञान जान जे गयऊ। वो ही पुरुष बड़ चतुर कहावा, उनकी महिमा जे लख पावा। भव सागर से वही जो जी के, उतर गए तुम जानो नीके। कहते हैं वे पुरुष के अनंत रूप हैं। किस रूप में जानोगे? उस पुरुष के अनंत रूप हैं, फिर भी कोई देख सकते नहीं है। उनके साथ यदि मित्रता किया जाए तो यह पुरुष अपने को सुख देता है, अर्थात मोक्ष पद प्राप्त होता है। उनके ही हाथ में बंधन और मोक्ष है। ये ज्ञान जिज्ञासुओं के जानने में जब आता है, तब उनके सकल कार्य संपूर्णता सिद्ध हो जाते हैं। वही पुरुष जानते हैं, विराजमान हैं। वही पुरुष जगत में विराजमान हैं। उन्होंने वे परम पुरुष की महिमा के मर्म भेद को जाना हो, और वे आवागमन से पार हो जाते हैं, अर्थात अमर पद प्राप्त करते हैं। बोल सतगुरु साहेब की जय। इति श्री अंतरिक्ष शक्ति महिमा वर्णन संपूर्ण। अब आएगा त्याग। कल पढ़ेंगे त्याग। कल इसको दोबारा पढ़ देना ऊपर से। हाँ हाँ पूरा, हाँ। कोई बात नहीं। अंतरिक्ष वाला। और पढ़ लगा लेंगे। दो। ये अंदर की बात सारी। हाँ, अंदर की बात। अंदर में क्या क्या चीज। भजन बोलो, मैं मोटर बंद कर हाँ, जाऊँ। मोटर बंद कर दो। रोज मेरी सुनती मोटर चलती जल्दी नहीं, भजन बोलो इतने में भी आई। हाँ हाँ बोल। अरे ध्यान वो इतने गुस्से बैठते हैं, नहीं रहता उनको ध्यान। नहीं रहता। ध्यान भी देना पड़ता है ना, बगैर ध्यान के तो कुछ समझ में नहीं बैठेगा। ध्यान इधर चल रहा होता है ना। हाँ बस तो वहाँ कैसे दे। बोलो सतगुरु साहेब की जय। बोलो भजन बोलो कोई। बोलो हाँ ना। बोलो, कोई गुरु का भजन बोलो। बोलो मुझे तो याद ही नहीं आ रहा गुरु का कौन सा। कोई भी बोलो। लेकिन माला क्या चीज है? टूट गई माला, बिखर गए मोती, मोती। तो क्या हुआ? बिखर जाएंगे जब सांस है तो मोती सांस है तो है। बिल्कुल। यही तो मोती तो है। किसी जो पे सांस है, किसी कोई बिरला संत पे पाइया, हर किसी पे नहीं है। हर कोई तो ऐसे ही खोता है। नहीं, सांसों को सांसों की माला नहीं है सब। मारा है यूं ही। माला सांसों की नहीं है। इस पर खूब बहस हो रही है, संतों के बीच में बहस हो रही है। माला सांसों की, माला तो और ही चीज है कि मेरे साहब ने बाग लगाए, वहाँ में फूल रही फुलवाड़ी है ना, क्या बोला? फूला भरी है, फूला छावड़ी। बड़ी छावड़ी। तो कोई ये असर शब्द जो हमारे हैं छावड़ी भरे हुए हैं, लेकिन हम एक भी शब्द को ग्रहण नहीं करते, अपने अंदर ही नहीं पोते, तो माला कहाँ से बनेगी? गहराई में जाते नहीं। जाते नहीं है, उस शब्द को उठाते ही नहीं है। जैसे हंस दूध और पानी को मिलाकर रख दो तो दूध को पी जाता है, तो हंस है वहाँ कोई जानवर नहीं पी सकता। लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम हंस हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं उठा रहे। कितना अच्छा भजन है, कितना अच्छा गाना है। जो चीज अभी इसमें निकली है वो वही भजन क्यों आया? ये सुनाई तुम्हारी हो रही है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे अंदर सब चीज बताई गई है, सब तुम्हारा जा रहा है जहाँ तक जाना है, लेकिन उस चीज पे कायम रहो।
हे मेरे मालिक, आप आए हो और आपने ये सार बताया है। इंसान में कोई शक्ति नहीं है जो कुछ बता सकता है। मेरे सतगुरु साहेब, बोलो सतगुरु साहेब की बुलाओ साहब सवेरे का। अच्छा साहब, वो पूर्णमासी कहीं चलना? चलना है तो देखो साहब आप, चलना है तो दे बताओ ना। भाई जो भी मैं देखो वृंदावन को तो लोग लो सुबह की शाम। हाँ मैं भी-